अरब सागर में आए इस साल के पहले चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर अब मुंबई और गुजरात के तटीय क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। हम आपको इस समय तस्वीरें जो पीछे की दिखा रहे हैं वो बैंड स्टैंड की है, जहां पर आपको समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई जरूर नजर आएंगी। सबसे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई मुंबई के बैंड स्टैंड की, और वहां से हम आपको सीधा लेकर आए हैं मरीन ड्राइव पर। मरीन ड्राइव पर भी आपको कुछ वैसी ही सिमिलर तस्वीरें देखने को मिलेंगी। चूंकि मुंबई एक तटीय क्षेत्र पर बसा हुआ शहर है, इसीलिए यहाँ पर कई छोटे व बड़े बीच और सभी पर बिपरजॉय की वजह से समुद्र में लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले हमने आपको बैंड स्टैंड और मरीन ड्राइव की तस्वीरें दिखाई, जिसमें आपको लहरों की इकाइयों के बारे में ज़रूर देखने को मिला होगा। इसके बाद हम आपको सीधा लेकर आए हैं मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया पर, जहां अगर आप इस समय मेरे पीछे दिख रही तस्वीरों को देखें तो आपको साफ तौर पर नज़र आएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो लहरें हैं वो उफान मारती हुई नज़र आ रही हैं। पानी का स्तर लगातार ऊंचा दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर जो पुलिस का बल है वो तैनात कर दिया गया है। अमूमन लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप समंदर के किनारे न जाएं। यह सभी सुरक्षा दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए मुंबई पुलिस लगातार यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन स्थानों की समीक्षा कर रही है। तो देखिए, मौसम विभाग के अधिकारी डॉक्टर आनंद दास ने इसको लेकर के क्या जानकारी दी है, ये भी आपको सुनवाते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म तूफान बिपरजॉय अभी अरब सागर की ईस्ट सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में है और ये इसके अभी गति जो है 165 से 175 किलोमीटर पर आवर है हवा की गति, लेकिन वो लगातार अभी धीरे धीरे 14 की सुबह तक उत्तर की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखा देते हैं किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कैसे बिपरजॉय से निपटने की तैयारी की गई है एनडीआरएफ की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से, ये हमने आपको बताया। और इन 3 तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं हम। ये 3 तस्वीरें बिपरजॉय का जो खतरा है वो नवसारी में उफान पर समंदर, ये देख लीजिए आप। द्वारका में भी ऊंची उठती लहरें आपको दिखाई देंगी और महाराष्ट्र में भी आंधी बारिश अभी से शुरू हो गई है, इसका असर देखने को मिल रहा है। तो ये समंदर में हाई टाइड आने शुरू हो चुके हैं, लोगों को यहाँ सख्त हिदायत दी गई है, समंदर किनारे न जाएं लोग, ये एडवाइजरी लोगों को मुंबई में जारी कर दी गई है। समंदर में ऊंची ऊंची उठ रही ये लहरें बिपरजॉय तूफान के कच्छ के तट पर हिट करने से 3 दिन पहले की है। हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुजरात में बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। जानकारी के मुताबिक 15 जून को 150 किलोमीटर की गति से हवा चल सकती है। समुद्री चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात में हाई लेवल बैठक की गई। तटीय जिलों के हालात पर नजर रखने की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई। આ તમામ વ્યવસ્થાઓમાં ખાસ કરીને નાગરિકોના સહયોગની જરૂર છે। દેવભૂમિ દ્વારકા એ કરોડો લોકોની આસ્થાનું કેન્દ્ર છે। મારી સૌ નાગરિકોને વિનંતી છે કે 16મી તારીખ સુધી આપ દ્વારકા ખાતે प्रवास करवानु टालजो। भारत के पश्चिमी हिस्से में अरब सागर में खतरनाक चक्रवाती तूफान आया हुआ है, जिसे मौसम विभाग ने बेहद खतरनाक श्रेणी का तूफान कहा है। बिपरजॉय बेहद तेज गति से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने इसे लेकर एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। जो समुद्र है, यहाँ समुद्र अशांत है। समुद्र में जो वेव जनरेट हो रहा है, इसका हाइट लगभग 10 से 14 मीटर है और
ये जो स्ट्रांग विंड अभी चल रहे हैं जैसे 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा और स्ट्रांग वेव कंडीशन से इसमें शिप्स, ऑफशोर ऑपरेशंस, बोट्स, फिशरमैन के लिए खतरा है। इसलिए हम ये वार्निंग दिए हैं कि 15 तारीख तक कोई मछुआरे भाई समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। मुंबई से भले ही ये काफी दूर है, लेकिन यहाँ समुद्र में तूफान का असर नजर आ रहा है। समुद्र में लहरें भी पहले के मुकाबले तेज हैं। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश देखने को मिली। समंदर हाई टाइड की चपेट में है। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई है। राज्य के तटीय हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि जैसे जैसे बिपरजॉय आगे बढ़ेगा, लहरों की रफ्तार और तेज होगी। हालांकि बिपरजॉय का खतरा सबसे ज्यादा गुजरात के तटीय इलाकों को है। नवसारी में तेज हवाएं चल रही है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में मछुआरों के समुद्र में जाने पर रोक। जामनगर के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। राजकोट, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, वलसाड, दीव में एनडीआरएफ टीमें तैनात कर दी गई हैं। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में कुल 10 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। 15 जून तक गुजरात के कच्छ जिले के अलावा ये तूफान पाकिस्तान की कराची से भी टकरा सकता है। लेकिन तूफान टकराने के साथ मुसीबत कम नहीं होगी। इसके बाद एक बड़े इलाके में भारी बारिश की आशंका है। गुजरात के कच्छ, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। हालात पर प्रभावित होने वाले राज्यों के साथ केंद्र सरकार की भी नजर है। एनडीआरएफ को मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।